1764 का वह साल था जब भारत की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने आने वाले 200 वर्षों की गुलामी की नींव रख दी। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जिसने सिर्फ एक राजा या नवाब को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत को बदल डाला। इस कहानी में चालाकी है, लालच है, विश्वासघात है और विदेशी ताकतों की वह भूख जो कभी खत्म नहीं हुई। यह कहानी है बक्सर की लड़ाई की। प्लासी की लड़ाई के 7 साल बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें और भी मजबूत कर ली थीं। लेकिन सिर्फ बंगाल जीत लेना उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें चाहिए था सत्ता, पूरा नियंत्रण, और वह भी सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी। और इसके लिए जरूरी था कि वे उन सभी ताकतों को हराएं जो अब भी भारत में उनके रास्ते में खड़ी थीं। इस लड़ाई के एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे 3 भारतीय शक्तिशाली नेता, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला क्योंकि कंपनी अब बंगाल के व्यापार पर पूरा नियंत्रण चाहती थी और उसने स्थानीय व्यापारियों को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। जब मीर कासिम ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने उसे गद्दी से उतार दिया। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला से हाथ मिलाया और एक शक्तिशाली सेना बनाई। 23 अक्टूबर 1664 को बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। भारतीय पक्ष के पास लगभग 40,000 सैनिक थे, वहीं अंग्रेजों के पास 7,000 के आसपास प्रशिक्षित सैनिक थे। लेकिन फर्क सिर्फ संख्या में नहीं था, फर्क था अनुशासन, तकनीक और रणनीति में। अंग्रेजों की सेना बेहतर ढंग से प्रशिक्षित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास वह अनुभव था जो उन्होंने दुनिया भर में लड़ाइयां लड़कर पाया था। लड़ाई शुरू हुई तो शुरुआत में भारतीय सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही समन्वय की कमी, नेतृत्व की अस्थिरता और आपसी अविश्वास के कारण उनकी रणनीति टूटने लगी। मीर कासिम की सेना को सबसे पहले पीछे हटना पड़ा। शाह आलम द्वितीय की सेना भी जल्द ही दबाव में आ गई। नवाब शुजाउद्दौला की सेना ने थोड़ी देर तक मोर्चा संभाला, लेकिन अंततः अंग्रेजी तोपों और गोलियों के सामने वे टिक नहीं पाए। बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता और विदेशी नियंत्रण के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। इस हार के बाद शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार दे दिया। यह एक तरह से भारत की आर्थिक सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण था। अब अंग्रेज केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, अब वे भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय शासकों को कठपुतलियों में बदल दिया। मीर कासिम की हार ने यह दिखा दिया कि बगावत करने का मतलब क्या होता है। नवाब शुजाउद्दौला की भी शक्तियां सीमित कर दी गईं। भारत अब धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत की मुट्ठी में आ रहा था। इस लड़ाई का असर सिर्फ राजनीति में नहीं, समाज में भी पड़ा। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा, स्थानीय व्यापार खत्म हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की लूट का शिकार बन गई। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का वह मोड़ थी जहां से हम गुलामी की ओर और तेजी से बढ़ने लगे। अगर बक्सर की लड़ाई में भारतीय पक्ष एकजुट होकर लड़ता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन अंदरूनी मतभेद, सत्ता की लालसा और विदेशी ताकतों पर निर्भरता ने भारत को वह जख्म दिया जो 200 साल तक नहीं भरा। आज जब हम बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं तो हमें सिर्फ हार नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन कारणों को भी समझना चाहिए जिन्होंने इस हार को जन्म दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, दूरदृष्टि और नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। इतिहास केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उससे सीखने के लिए है। बक्सर की लड़ाई एक चेतावनी थी जिसे अगर उस समय समझा जाता तो शायद हम इतने लंबे समय तक पराधीन न रहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। क्या पता इतिहास से मिली यह सीख किसी के अंदर कुछ बदल दे। और हां, एक दोस्त समझ के फॉलो कर लो। पता नहीं फिर मिले या ना मिले।